वकील की मैं फर्स्ट तो डिग्निटी के लिए काम करूँगा जी। अगर किसी वकील वो मेरी एक नैतिक ज़िम्मेवारी भी बनती है क्योंकि स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। इस वक्त हम गोहाना बार एसोसिएशन में मौजूद हैं। आप सभी को पता है कि हाल ही में 28 फरवरी को बार एसोसिएशन का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नई कार्यकारिणी में सदस्य सेक्रेटरी चुने गए हैं हेमंत शर्मा। हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की उनकी जिम्मेदारियां हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। सर आपको बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी पद मिला, आपको सचिव बनाया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, नई ज़िम्मेवारी के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा। क्या है मेरे सभी साथियों ने मेरा दिल से मदद की है और सभी वकील साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। सर आप इस बार चुनाव जीतिए, लेकिन पिछली बार आप रह गए थे और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, बस उसमें कहीं न कहीं मेरी भी गलतियाँ नहीं होंगी, तो उन गलतियों को सुधारते हुए अब भगवान ने मुझे सफलता दे दी जी, भाइयों के सहयोग से सभी साथियों ने बड़ी मेहनत करी है जी, इसीलिए अब वो हो गया जी। पिछले चुनाव में कहीं न कहीं मेरी कुछ गलतियाँ होंगी, उनको सीख के जी अब दोबारा फिर हमने एक अच्छी तरह प्रदर्शन किया और लोगों ने विश्वास जताया हमारे ऊपर, लोगों ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया जी। सर बार एसोसिएशन में हर साल वकीलों की जो संख्या वो बढ़ रही है। प्रैक्टिस के लिए गोहाना बार एसोसिएशन में बैठने की सुविधा प्रोवाइड करवाएँ हम उनको और चैम्बरों के लिए हम जैसा हमसे बन पाएगा, जल्द से जल्द हम चैम्बर निर्माण करवाने का कार्य करेंगे। सर जिस तरह से वकीलों की संख्या तो बढ़ रही है और जो चैम्बर्स है उनकी संख्या घट रही है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए? उसके लिए हम प्रयास करेंगे जी, एक नए चैम्बरों के लिए है ना, परमिशन लेके और इसी कार्यकारिणी में हम उनको स्टार्ट करवा सकें, ताकि न्यूकमर एडवोकेट्स को चैम्बर प्रोवाइड हो सकें जी। सर आप अधिवक्ता हैं और लोगों की आपसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि लोग तरह-तरह की राय लेने के लिए आपके पास आते रहते हैं अधिवक्ताओं के पास, तो उनके लिए क्या सुविधा रखी गई है? उनके लिए बहन जी हमने लिटिगेशन हॉल है, पार्क का निर्माण करवा रखा है, वहाँ बेंच हैं, उनका सुविधाएँ हैं, पानी की सुविधाएँ हैं, यहाँ बैठने की आराम से सुविधाएँ हैं। तो उनका पूरा हम एक व्यवस्था अच्छी कर रखी है हमने। और जो कमी होगी वो भविष्य में उसको भी दुरुस्त करेंगे। अगर कोई हमें कमी दिखाई देगी ऐसी कि भई यहाँ पब्लिक के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो उनके लिए एक स्पेस तैयार करेंगे। बार एसोसिएशन में अधिवक्ता के आप सेक्रेटरी बनाए गए, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? सेक्रेटरी आशीर्वाद से जी, सभी के आशीर्वाद से मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो हर एक वकील की मैं फर्स्ट तो डिग्निटी के लिए काम करूँगा जी। अगर किसी वकील वो मेरी एक नैतिक ज़िम्मेवारी भी बनती है क्योंकि एज़ ए एडवोकेट है जी। कि मैं अपने भाईचारे को मैं एक अच्छी तरह कोऑपरेट कर सकूँ। सर वकीलों के प्रति आपकी क्या भूमिका रहेगी? वकीलों की जी सबसे पहले मैं डिग्निटी के लिए काम करूँगा और बार और बेंच का जो संबंध है हमारा, उसको मैं एक बड़े सौंदर्यपूर्ण से हम एक तालमेल है, एक अच्छा तालमेल बनवाएँगे उनका और हर एक वकील के लिए जी हम वो एक हमारी नैतिक ज़िम्मेवारी भी बनती है एज़ एडवोकेट। चलो अब तो मुझे एक सेक्रेटरी पद मिला है, लेकिन एक नैतिक मोरल ड्यूटी से ही सभी वकीलों के लिए उनके जो एक अच्छे कार्य होंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। सर बार एसोसिएशन में नई ई लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया, तो उसमें ई लाइब्रेरी में किस तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं और वकीलों को किस प्रकार की सुविधा होगी? वो सॉफ्टवेयर जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं, उनसे एक नए वकील को या जो भी वकील है प्रैक्टिस करने लग रहा है, उनमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ें हम है ना प्रोवाइड करवाऊँगा अपने वकील साथियों को, ताकि उनको एक लॉ में जो असमंजस की स्थिति बनती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उनसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्लाइंट को भी होएगा, वकीलों को भी होएगा। क्योंकि वकील का प्रोफ़ेशन एक ऐसा प्रोफ़ेशन है कि जिसमें आप है ना तो जितना रीड करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही अच्छा है। वो समाज के लिए भी है, हमारी नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम सॉफ्टवेयर है ना ई लाइब्रेरी ने हम दुरुस्त कर देंगे। सर एक अधिवक्ता होने के नाते जो आम जन है, आप उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आमजन को यही संदेश देना चाहूँगा कि भई कानून सबके लिए समान है। कानून में कोई भेदभाव नहीं है, किसी के वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही निर्धन या गरीब आदमी हो। तो कानून का सम्मान करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने भाईचारे से है जो सॉल्यूशन हो उससे अच्छा कुछ नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम।
इसी कड़ी में सीनियर एडवोकेट सुशील शर्मा हमारे साथ मौजूद है। तो आप सभी ने सुना कि बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी में जो सेक्रेटरी पद पर निर्वाचित हुए हैं हेमंत शर्मा, उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन के प्रति और जो आम जन है उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आम जनहित में ये रहकर काम करेंगे। इस तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव। नमस्कार।